Hello dear students, I am Jasprit Kaur, your computer teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary Schools. Students, now we are going to start your essay 2. Let's begin. Students, in this video we read chapter 6, more on Photoshop CS6. First of all, I will give you the introduction of this chapter. Adobe Photoshop is a powerful software application used for creating and editing images in order to make them look attractive. Adobe Photoshop सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ किया जाता है? पिक्चर्स को एडिट करने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या है, फोटोशॉप को यूज़ किया जाता है. First is retouching tool. Retouching tools are used to add or remove features to the image, such as adding background, removing dark spots, and cleaning the image. Students, retouching tool किस लिए यूज़ किया जाता है? ये क्या है, पिक्चर में से डार्क स्पॉट को क्लीन करने के लिए और बैकग्राउंड देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. There are some retouching tools are, first is spot healing brush. It is the default selected brush tool in Photoshop. This tool is used to repair dark spots. ये क्या है, डार्क स्पॉट्स को रिपेयर करता है, स्क्रैचेस को रिपेयर करता है from the image में से. There are some steps of to use spot healing brush tool. Step first is open the image that you want to retouch. स्टेप फर्स्ट क्या है, आपने पहले जो इमेज को रीटच करना है उसे ओपन कीजिए. उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ कीजिए फ्रॉम द टूल बार. थर्ड इज टू द ब्रश साइज फ्रॉम द ऑप्शन बार. उसके बाद क्या, थर्ड स्टेप क्या है, आपने ब्रश साइज चूज़ करना है फ्रॉम द ऑप्शन बार. स्टेप फोर्थ इज क्लिक द स्पॉटेड एरिया टू रिमूव द स्पॉट्स. और जो आपने डार्क स्पॉट्स जहाँ पे रिमूव करने हैं उस एरिया पे क्लिक कीजिए तो क्या है, डार्क स्पॉट्स रिमूव हो जाएंगे. नेक्स्ट इज क्लोन स्टैम्प टूल. दिस टूल इज यूज टू डुप्लीकेट अ पार्ट ऑफ एन इमेज. इट इन्वॉल्व्स सेटिंग द सैम्पलिंग पॉइंट इन द इमेज टू बी क्लोन्ड. क्लोन स्टैम्प स्टूडेंट इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमें हमारी इमेज का कोई पार्ट हमें डुप्लीकेट करना है या कॉपी करना है, उसके लिए क्लोन स्टैम्प का यूज़ किया जाता है. देयर आर सम स्टेप्स. फर्स्ट इज ओपन द इमेज एंड देन क्लिक ऑन क्लोन स्टैम्प फ्रॉम द टूल बार. स्टेप सेकेंड इज सेलेक्ट द ब्रश साइज एंड हार्डनेस फ्रॉम ऑप्शन बार. Step third is press and hold the Alt key and click on the image to be cloned. Step fourth is drag the mouse at the place where you want to create it. Step 5, when you drag the mouse pointer, you will see a plus sign on the original image and a small circle on the cloned image. Release the mouse button when clone is completed. Next is pattern stamp tool. This tool is used to give attractive texture and background to the image. You can create your own stamp or fill pattern in your image. Students, pattern stamp किसलिए यूज़ किया जाता है, इमेज को अट्रैक्टिव टेक्सचर देने के लिए और बैकग्राउंड देने के लिए यूज़ किया जाता है. देयर आर सम स्टेप्स ऑफ पैटर्न स्टैम्प. स्टूडेंट्स, ये अपने बुक में से रीड करने हैं. Next is correction tool. Correction tool are used to improve the quality of the image by blurring, smudging and sharpening it. Students, correction tool यूज़ किया जाता है इमेज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ब्लरिंग करने के लिए, स्मजिंग करने के लिए और शार्पनिंग करने के लिए. फर्स्ट इज ब्लर टूल. दिस टूल इज यूज टू ब्लर द बैकग्राउंड और द पोर्शन सेलेक्टेड द इमेज. जो हमें पार्ट इसमें नहीं चाहिए इमेज में, हम क्या है उसे ब्लर कर सकते हैं और हमारी जो जिसे हम शो करना चाहते हैं कि हमारी इमेज शो हो, अच्छे से अट्रैक्टिव हो, तो हम उसे क्या है शो कर सकते हैं. और जो अनवांटेड एरिया है हम उसे ब्लर कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, सम स्टेप्स हैं तो आपने इनको रीड करना है.
Next is sharpen tool. This tool helps to sharpen images to improve their quality. ये क्या है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्मज टूल यूज टू शो द इमेज एज वेट पेंट ऑन द इमेज हैज़ बीन स्प्रेड बाय फिंगर। स्मज टूल किस लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, जैसे कि हम पेंट करते हैं फिंगर की हेल्प से, वैसे ही ये क्या स्मज टूल इसमें हमें शो करेगा लाइक पेंट। Next topic is working with layers. Layers are transparent sheets containing objects which are stacked on the top of each other so that individual property of an object can be edited without affecting other object. We can add new layers, change the position of layers, delete layer, customize layers. Students, layers क्या है, ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं और इसमें क्या है, हम एडिटिंग कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर ऑब्जेक्ट। इसमें हम न्यू लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं, उनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू लेयर। टू क्रिएट अ न्यू लेयर क्लिक ऑन द क्रिएट अ न्यू लेयर बटन ऑन द बॉटम ऑफ द लेयर पैनल। और इसे डिलीट कैसे करते हैं, यू कैन डिलीट अ लेयर बाय क्लिकिंग ऑन द डिलीट लेयर बटन एट द बॉटम ऑफ द लेयर्स पैनल। When you click on a button, dialog box come up with this yes or no buttons and the message deleted the layers. स्टूडेंट्स, ऐसा आपको ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा जब आपने डिलीट करना है लेयर्स को।